26 फरवरी 2019 सुबह के सन्नाटे में जब ज्यादातर लोग नींद में थे, दक्षिण एशिया के आसमान में एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी। क्या ये सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई थी या एक ऐसा कदम जो पल भर में क्षेत्रीय युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय संकट में बदल सकता था? 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए आत्मघाती हमले ने देश को झकझोर दिया। 40 से ज्यादा सीआरपीएफ जवानों की जान गई। जिम्मेदारी ली पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने। देश में गुस्सा था, दबाव था और जवाब की मांग थी। लेकिन जवाब कैसा हो? सीमित, प्रतीकात्मक या निर्णायक? दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठकों का दौर शुरू हुआ। प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और वायुसेना के शीर्ष अधिकारी सब जानते थे कि हर कदम का असर सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रहेगा। 1971 के बाद पहली बार नियंत्रण रेखा पार करने का विचार सामने था, लेकिन ये कोई साधारण लक्ष्य नहीं था। बालाकोट, खैबर पख्तूनख्वा का इलाका, पाकिस्तान के भीतर गहराई में। ऑपरेशन की योजना बेहद गोपनीय थी। भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 विमानों को चुना गया। लक्ष्य बताया गया, जैश का प्रशिक्षण कैंप। आधी रात के बाद विमान उड़े। इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, सटीक मार्ग और कुछ ही मिनटों में लक्ष्य पर बम गिराए गए। आधिकारिक बयान आया, ये एक नॉन मिलिट्री प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी जिसका मकसद सिर्फ आतंकी ढांचे को निशाना बनाना था। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, क्या उस वक्त ये अंदाजा था कि प्रतिक्रिया कितनी तीखी हो सकती है? नई दिल्ली को पता था कि इस कदम से वैश्विक प्रतिक्रिया आएगी। अमेरिका, चीन, रूस, यूरोप, सबकी नजरें इस क्षेत्र पर थीं। दो परमाणु सशस्त्र देशों के बीच सीधी हवाई कार्रवाई, ये सिर्फ दो देशों का मामला नहीं था, ये वैश्विक स्थिरता का सवाल था। कूटनीतिक बैक चैनल सक्रिय थे। विदेश मंत्रालय हर बयान को तौलकर जारी कर रहा था। फिर 27 फरवरी की सुबह पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। उसके लड़ाकू विमान नियंत्रण रेखा के पार आए। हवाई मुठभेड़ हुई। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का MiG-21 गिरा और वो पाकिस्तान की हिरासत में चले गए। टीवी चैनलों पर उनकी तस्वीरें छा गईं। पूरे देश में बेचैनी थी। क्या अब हालात नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे? यहीं से वो महीन रेखा शुरू होती है, मिस कैलकुलेशन की रेखा। एक गलत अनुमान, एक अतिरिक्त मिसाइल, एक पायलट की जान और हालात तेजी से फिसल सकते थे। अगर पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई ज्यादा आक्रामक होती, अगर भारत ने बड़े पैमाने पर सैन्य जवाब दिया होता, क्या सीमित स्ट्राइक पूर्ण हवाई युद्ध में बदल सकती थी? विशेषज्ञ मानते हैं कि उस वक्त दोनों देशों के पास विकल्प सीमित थे। जनमत का दबाव, सैन्य प्रतिष्ठा और अंतर्राष्ट्रीय छवि सब दांव पर थे। लेकिन साथ ही दोनों जानते थे कि एक कदम आगे बढ़ा तो वापसी का रास्ता मुश्किल हो जाएगा। परमाणु सिद्धांतों की चर्चा खुलकर नहीं हुई, पर परछाई हमेशा मौजूद थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और अन्य देशों ने संयम बरतने की अपील की। कूटनीतिक संपर्क तेज हुए। पाकिस्तान ने 1 मार्च को अभिनंदन को रिहा करने की घोषणा की। इसे शांति का इशारा कहा गया, लेकिन असल में ये तनाव कम करने की कोशिश थी। एक ऐसी सीढ़ी जिससे दोनों देश पीछे हट सके बिना सीधे हार स्वीकार किए। तो क्या ये सब एक सुनियोजित सीमित कार्यवाही थी या किनारे पर खड़े होकर संतुलन साधने की कोशिश? सैन्य विश्लेषकों के अनुसार बालाकोट स्ट्राइक ने एक नई मिसाल कायम की कि आतंकी हमलों के जवाब में सीमा पार हवाई कार्रवाई संभव है। लेकिन इसने एक खतरनाक दरवाजा भी खोला। भविष्य में हर बड़ा हमला जवाबी हवाई कार्रवाई की उम्मीद बढ़ा सकता है, और हर बार ये जोखिम रहेगा कि कहीं कोई गलत आकलन, गलत संदेश या तकनीकी चूक हालात को बेकाबू न कर दे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और सैन्य कमांडरों के लिए असली चुनौती सिर्फ दुश्मन को जवाब देना नहीं थी, बल्कि उस जवाब की सीमा तय करना भी थी। कितनी ताकत दिखानी है, कितनी देर तक और कब रुक जाना है? बालाकोट की रात हमें यह सिखाती है कि आधुनिक युद्ध सिर्फ गोलियों और बमों से नहीं लड़े जाते, वे सूचना, कूटनीति और मनोवैज्ञानिक संतुलन से भी लड़े जाते हैं। एक ट्वीट, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक रडार सिग्नल, सबका असर हो सकता है। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि संकट टल गया, लेकिन उस वक्त हर घंटा अनिश्चितता से भरा हुआ था। एक चिंगारी पूरे क्षेत्र को आग में झोंक सकती थी। आखिरकार सवाल वही है, क्या ये एक सटीक, सीमित और नियंत्रित संदेश था, या हम एक ऐसे मोड़ तक पहुंच गए थे जहां बस एक गलत कदम दक्षिण एशिया को युद्ध की अंधेरी सुरंग में धकेल सकता था? इतिहास में कुछ पल ऐसे होते हैं जब फैसले गोलियों से तेज दौड़ते हैं और संतुलन ही सबसे बड़ा हथियार बन जाता है।
बालाकोट की कहानी हमें याद दिलाती है, शक्ति का प्रदर्शन आसान है, पर उसे सही समय पर रोक लेना ही असली रणनीति है।